हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे वर्ष 2022 में बनी एक हॉलीवुड मूवी द वीकेंड अवे की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें बेथ को दिखाया जाता है। वो वेनिस शहर आई हुई होती है अपनी बेस्ट फ्रेंड कैट से मिलने के लिए। दरअसल हाल ही में कैट का डिवोर्स हुआ था, इसलिए वो बेथ के साथ मिलकर एक गर्ल्स पार्टी मनाना चाहती थी। और इसी गर्ल्स पार्टी के लिए बेथ कैट के बुलाने पर वेनिस आई हुई थी। अब जैन नाम का एक टैक्सी ड्राइवर बेथ को उस होटल के बाहर पहुंचा देता है जहां पर कैट रुकी हुई थी। बेथ और कैट एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होती हैं क्योंकि ये दोनों एक लंबे समय के बाद मिली थी। बेथ कैट के लिए ब्लैक मोतियों से बना हुआ एक चेन लेकर आई थी। वो चेन कैट को काफी पसंद आती है और वो उसे अपने गले में पहन लेती है। तभी उस चेन से एक मोती टूटकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर बेथ कैट से कहती है मैं इसे वापस कर दूंगी, पर कैट मना कर देती है। वो कहती है ये फिर भी बहुत अच्छा है, थैंक यू। अब रात में ये दोनों पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है। तभी बेथ को रॉब का कॉल आता है। दरअसल रॉब बेथ का हस्बैंड है और बेथ की एक छोटी सी बेटी भी है जिसे बेथ रॉब के भरोसे छोड़कर आई थी। और रॉब अपनी बेटी का काफी ख्याल भी रख रहा था। अब ये दोनों जैसे ही पार्टी करने के लिए होटल से बाहर निकल रही होती है तभी इन्हें सेबेस्टियन मिलता है। वो इस होटल का मालिक था। सेबेस्टियन का बिहेवियर थोड़ा अजीब था, पर ये दोनों उस पर कोई खास ध्यान नहीं देती और पार्टी के लिए निकल जाती है। रेस्टोरेंट में जाने के बाद कैट काफी महंगा डिनर ऑर्डर करती है और बेथ से कहती है कि जी का क्रेडिट कार्ड अब तक मेरे पास है, इसलिए तुम टेंशन मत लो। अब डिनर खत्म होने के बाद कैट फोन पर किसी से जोर जोर से झगड़ रही थी। तभी एक वेटर बेथ के पास आकर कहता है कि आपका कार्ड रिजेक्ट हो गया है। फिर कैट बेथ से कहती है कि जी ने अपना कार्ड ब्लॉक कर दिया है। फिर वो सारा बिल खुद ही पे करती है और बेथ से क्लब चलने के लिए कहती है, पर बेथ मना कर देती है। वो कहती है मेरा मूड नहीं है। इस पर कैट कहती है कि हम काफी समय बाद मिले हैं, पता नहीं फिर ऐसा मौका कब मिलेगा। अब कैट के काफी जिद करने पर बेथ मान जाती है और उसके साथ क्लब चली जाती है। टैक्सी ड्राइवर जैन ही इन दोनों को क्लब छोड़ता है। वहाँ पर बेथ जैन से पूछती है कि वो कहाँ से है। जैन बताता है वो सीरिया से है। अभी वहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर काम कर रहा है। अब क्लब जाते ही इन दोनों को वहाँ दो लड़के मिलते हैं। कैट उनसे बात करने लगती है। इसी दौरान उनमें से एक लड़का बेथ के साथ फ्लर्ट करने लगता है। बेथ को ये सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो शादीशुदा थी और उसकी एक छोटी सी बच्ची भी थी। पर कैट कहती है इस समय थोड़ा एंजॉय कर लोगी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा और इस बारे में रॉब को कुछ भी पता नहीं चलेगा, डोंट वरी। इतनी ही देर में वो लड़का बेथ के लिए ड्रिंक लेकर आता है। अब काफी ड्रिंक करने के बाद कैट उन दोनों लड़कों को अपने साथ घर ले आती है। अब अगली सुबह जैसे ही बेथ की आंख खुलती है उसे कुछ अच्छा नहीं लगता क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद काफी लंबे समय के बाद उसने ड्रिंक किया था। वहीं वो देखती है कि कैट घर में कहीं नहीं है। उसके कपड़े और जूते यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं। घर में खून के भी निशान थे, जिसे देखकर बेथ काफी घबरा जाती है कि आखिर कैट कहाँ है, उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। वो कैट को कॉल लगाती है मगर उसका कॉल नहीं लगता। अब बेथ अपने हस्बैंड रॉब को कॉल करती है और उसे कैट के बारे में बताती है। रॉब कहता है वो तो ऐसी ही है, निकल गई होगी फिर से कोई पार्टी करने, तुम फिक्र मत करो वो आ जाएगी। पर बेथ का दिल नहीं मानता, इसलिए वो उस होटल के ऑनर सेबेस्टियन के पास जाती है और उसे कहती है कि क्या तुमने कैट को देखा है? वो कमरे में नहीं है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। सेबेस्टियन कहता है मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। अब बेथ बिना देरी किए पुलिस के पास जाती है और पेविक नाम के पुलिस ऑफिसर को सारी बात बताती है। सारी बात सुनने के बाद पेविक कहता है कि यहाँ इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती है, इसलिए मैं आपकी रिपोर्ट फाइल नहीं कर सकता क्योंकि 24 घंटे के अंदर ही अक्सर लोग वापस आ जाते हैं। आपकी दोस्त भी वापस आ जाएगी। पर बेथ किसी तरह की अनहोनी होने का इंतजार नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो जैन से मिलती है और उससे उस क्लब के बारे में पूछती है जहाँ वो कल रात कैट के साथ गई थी। पर उसे उस क्लब का नाम नहीं पता था, इसलिए जैन उसे वो क्लब ले जाता है क्योंकि रात को उसी ने दोनों को क्लब छोड़ा था। अब ये दोनों उस क्लब के अंदर जाते हैं और उन दोनों लड़कों के बारे में पूछताछ करने लगते हैं जो कल रात बेथ और कैट के साथ यहाँ थे। और फाइनली इन्हें उन लड़कों का पता चल जाता है। अब जैन उन दोनों लड़कों को एक पार्टी के बहाने मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन जैसे ही दोनों लड़के जैन से मिलने के लिए आते हैं वो बेथ को जैन के साथ देखते ही वहाँ से भागने लगते हैं। पर जैन किसी तरह उनमें से एक लड़के को पकड़ लेता है। पूछने पर वो लड़का बताता है कि हम उस रात कैट के साथ उसके घर पर जरूर गए थे, मगर हमने उसके साथ कुछ नहीं किया, हमने बस उसका फोन और पर्स चोरी किया था। इसके बाद वो लड़का बेथ और जैन को एक शॉप पर ले जाता है और कैट का पर्स और फोन वापस दिलाता है।
अब ये सबूत लेकर बैथ जल्दी से पुलिस के पास जाती है, पर जाने से पहले जैन बैथ से कहता है कि वो पुलिस को उसके बारे में कुछ ना बताए क्योंकि वो सीरिया से है। दरअसल अभी भी सीरिया में वॉर चल रहा है, इसलिए वो सीरिया वापस नहीं जा सकता, और अगर पुलिस वालों को उसके बारे में थोड़ी सी भी भनक लग गई तो उसका वीजा रद्द कर दिया जाएगा। पर अभी उसके पास कोई और जगह नहीं है रहने के लिए। बैथ मान जाती है और पुलिस ऑफिसर के पास जाकर वो सबूत देती है और कहती है कि मेरी दोस्त किसी मुसीबत में है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। शायद उन लड़कों ने उस रात मुझे कुछ नशीली दवाई दी थी, इसलिए मुझे उस रात का कुछ भी याद नहीं है। पैवी कभी भी बैथ की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा था, पर वहीं बैठी लेडी ऑफिसर कोवैक बैथ की बातों को सीरियस लेती है और उसका ड्रग चेकअप करवाती है, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे में आने वाली थी। अब वहाँ से निकलने के बाद बैथ कैट के एक्स हस्बैंड जे को कॉल करती है और उसे कैट के गायब होने की खबर देती है। जे कहता है कैट की आदत है कभी भी गायब हो जाने की, तुम फिक्र मत करो, कुछ दिनों में वो वापस आ जाएगी। बैथ कहती है उस रात तुम्हारी कैट से क्रेडिट कार्ड को लेकर लड़ाई हुई थी, पर जे कहता है ब्रेकअप के बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। ये सुनने के बाद बैथ सोचने लगती है कि आखिर उस रात कैट किससे झगड़ रही थी। अब बैथ जैसे ही होटल वापस आती है वो देखती है कि सेबेस्टियन उसका सामान कमरे से बाहर कर रहा है। पूछने पर वो बताता है कि आज चेकआउट का टाइम था, इसलिए मैंने इस कमरे को दूसरे कस्टमर को दे दिया। अगर तुम कुछ दिन और रहना चाहती हो तो मेरे पास एक और कमरा है। बैथ कहती है हाँ, जब तक मुझे मेरी फ्रेंड नहीं मिल जाती मैं यही रहूंगी। और ये कहकर वो जैसे ही दूसरे कमरे की ओर जा रही होती है तभी उसकी नजर एक बंद कमरे पर पड़ती है। पूछने पर सेबेस्टियन कहता है कि वो मेरा रिकॉर्डिंग रूम है क्योंकि मैं एक कंपोजर हूँ। बैथ को भूख लगी थी, इसलिए वो जैन को बुलाती है ताकि वो किसी रेस्टोरेंट जाकर खाना खा सके। अब जैसे ही वो जैन के साथ निकल रही होती है तभी वहाँ पर रॉब आ जाता है। रॉब को अचानक देखकर बैथ चौंक जाती है। रॉब कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए तुमसे मिलने आ गया। बैथ कहती है ये जैन है जो कैट को ढूंढने में मेरी मदद कर रहा है। जैन के वहाँ से जाते ही रॉब बैथ से कहता है मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया, मतलब कि उसे बैथ पर शक हो जाता है कि वो किसी और लड़के के साथ यहाँ घूम रही है। ये सुनते ही बैथ इमोशनल हो जाती है और रॉब से कहती है कि एक तो मुझे कैट नहीं मिल रही और ऊपर से तुम मुझ पर शक कर रहे हो। अब सारी बात बताने के बाद रॉब को बैथ पर विश्वास हो जाता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रही है। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी बैथ को हॉस्पिटल से कॉल आता है। अब हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर बैथ को कैट की डेड बॉडी दिखाते हैं और कहते हैं कि ये काफी वक्त से पानी में बह रही थी। कैट की ये हालत देखकर बैथ काफी इमोशनल हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। डॉक्टर बताते हैं कि कैट की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। बैथ के पास कैट का मोबाइल फोन था, इसलिए वो चुपके से फेस अनलॉक करके कैट का फोन खोल लेती है। अब फोन चेक करने पर बैथ को पता चलता है कि हैंडीमैन नाम के किसी व्यक्ति से कैट लगातार बात कर रही थी। अब बैथ जब उस नंबर को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो नंबर उसके हस्बैंड रॉब का है। ये देखकर बैथ हैरान हो जाती है। बैथ रॉब और कैट के बीच हुए चैट को भी पढ़ती है, जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि रॉब और कैट के बीच अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में बैथ को आज तक भनक भी नहीं लगी। अब अगले दिन पुलिस ऑफिसर कोवैक बैथ से पूछताछ करती है। वो कहती है कि कैट के बॉडी से हमें भारी मात्रा में कोकेन और केटामाइन मिला है। इस पर बैथ कहती है वो ड्रग्स लिया करती थी। ऑफिसर कोवैक कहती है कि आपका भी ब्लड रिपोर्ट आ चुका है और उसमें भी भारी मात्रा में ड्रग्स पाए गए हैं। बैथ कहती है मैं ड्रग्स नहीं लेती, मुझे किसी ने ड्रग्स दिया था। पर दोनों ऑफिसर्स बैथ की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करते। वो कहते हैं कि हमें आप पर शक है कि आपने ही अपनी दोस्त को मारा है। अब पुलिस ऑफिसर्स बैथ का पासपोर्ट ले लेते हैं और कहते हैं कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। इसके बाद बैथ जे को कॉल करती है और उससे कैट और रॉब के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। जे कहता है मुझे इस बारे में पहले से पता था, मगर तुम माँ बनने वाली थी इसलिए मैंने तुम्हें बताना सही नहीं समझा। अब चूंकि बैथ की बेटी चाइल्ड केयर वालों के पास थी, इसलिए रॉब पहले ही अपनी बेटी के पास यहाँ से वापस जा चुका था। अब बैथ जैन से मिलने जाती है और उसे ये सारी बात बताती है और कहती है मुझे लगता है कि कैट ने ही मुझे ड्रग दिया था ताकि मैं उन लड़कों के साथ पकड़ी जाती और फिर वो मुझे रॉब से दूर करवा देती। जैन से मिलने के बाद बैथ वापस घर आती है और रॉब को कॉल करके उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे और कैट के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। पहले तो रॉब इन बातों से इनकार करता है, पर जब बैथ उसे बताती है कि कैट का फोन उसके पास है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है
अब अगले दिन वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स बैथ के नाम का अरेस्ट वारंट लेकर आते हैं। बैथ के पूछने पर वो उसे रेस्टोरेंट की वो फोटो दिखाते हैं जिसमें बैथ और जैन बैठकर बात कर रहे थे। पुलिस वाले बताते हैं कि जैन एक खतरनाक गैंग का मेंबर है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे जुर्म को अंजाम देते हैं। ये सब सुनकर बैथ काफी घबरा जाती है और कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, वो तो बस कैट को ढूंढने में मेरी मदद कर रहा था। पर पुलिस वाले अब उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि हमें शक है कि आपने कैट को मारने के लिए जैन को हायर किया था। बैथ कहती है मैं अपनी दोस्त को क्यों मारना चाहूंगी। इस पर पुलिस वाले कहते हैं कि क्योंकि उसका अफेयर आपके पति के साथ चल रहा था। मतलब कि पुलिस वालों को ये बात पता चल चुकी थी। अब बैथ अपने लॉयर को बुलाती है और किसी तरह वहाँ से बाहर निकलती है। बैथ जैसे ही घर वापस आती है वो देखती है कि जैन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वो बैथ से कहता है कि मुझ पर जितने भी केस चल रहे हैं सब झूठे हैं, क्योंकि मैं सीरिया से हूँ, इसलिए कोई भी मेरी बातों का विश्वास नहीं कर रहा। मैंने खुद कितने बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाया है। अब जैन के वहाँ से जाते ही अचानक बैथ की नजर उसके कमरे में लगे हुए मिरर पर जाती है। वो देखती है कि उस मिरर में एक हिडन कैमरा लगा हुआ है। ये देखकर वो समझ जाती है कि ये काम सेबेस्टियन का है, मतलब कि वो उसकी सारी बातें सुनता है और उसे देखता भी है। अब बैथ सेबेस्टियन के पास जाती है और किसी तरह धोखे से उसके रिकॉर्डिंग रूम की चाबी चुरा लेती है और सेबेस्टियन के बाहर जाते ही वो उसके रिकॉर्डिंग रूम के अंदर जाती है। वो देखती है कि सेबेस्टियन हर किसी पर कैमरे से नजर रखता है। ये देखकर बैथ उस रात की वीडियो फुटेज निकालती है जिस रात कैट गायब हुई थी। बैथ देखती है कि उस रात वो तो बेहोश थी, मगर जब कैट शावर लेने के लिए जाती है तो वो दोनों लड़के उसका सामान चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसी दौरान कैट को चोट लग जाती है। कैट उन दोनों लड़कों का पीछा भी करती है, मगर काफी पीछा करने के बाद भी वो लड़के उसके हाथ नहीं आते और कुछ देर बाद कैट एक गाड़ी से वापस आ जाती है। पर जैसे ही वो उस गाड़ी से बाहर निकलती है वो उस गाड़ी वाले पर काफी गुस्सा करती है। अब बैथ उस गाड़ी का नंबर नोट कर लेती है। इसी दौरान बैथ नोटिस करती है कि सेबेस्टियन घर वापस आ चुका है। अब इससे पहले कि सेबेस्टियन बैथ को कुछ करता, बैथ उस पर हमला कर देती है और वहाँ से भागने लगती है। सेबेस्टियन कहता है मैंने कुछ नहीं किया, ये सब बस सिक्योरिटी के लिए है। कैट कहती है तुम सब जानते थे, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद नहीं की। इसी दौरान सेबेस्टियन सारे वीडियोस डिलीट कर देता है और इससे पहले कि वो बैथ को बाहर जाने से रोकता, बैथ वहाँ से भाग जाती है। अब बैथ जैन के साथ उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढने के लिए निकलती है जिस टैक्सी में बैठकर उन दोनों लड़कों का पीछा करने के लिए निकली थी। वो टैक्सी ड्राइवर इन्हें मिल जाता है। बैथ उसे पूछती है कि तुमने कैट को कहाँ छोड़ा था। टैक्सी ड्राइवर कहता है कि मैं उसे लेकर पुलिस स्टेशन गया था क्योंकि उसने कहा था कि उसका सामान चोरी हो गया है। ये सुनते ही बैथ शॉक हो जाती है। इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं बैथ को अरेस्ट करने। इसी दौरान बैथ की नजर पैविक की गाड़ी पर जाती है। उस पर वही नंबर प्लेट लगा हुआ था जो नंबर प्लेट उस गाड़ी पर लगा हुआ था जिस गाड़ी ने उस रात कैट को घर वापस छोड़ा था। अब इससे पहले कि पुलिस इन दोनों को पकड़ती, जैन बैथ को लेकर वहाँ से भागने लगता है, पर कुछ ही देर में पैविक बैथ को पकड़ लेता है। बैथ पैविक से कहती है कि मुझे पता चल चुका है कि तुमने ही कैट को मारा है क्योंकि उस रात तुम कैट के साथ थे। कोवैक भी ये सारी बातें सुन लेती है, पर इसी दौरान पैविक का पैर एक पत्थर से टकराता है और वो वहाँ से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब अगले दिन ऑफिसर कोवैक बैथ से कहती है कि सॉरी, हमने तुम पे शक किया। दरअसल हमें कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं और हमें पता चल चुका है कि पैविक ने ही उस रात कैट को उसके घर छोड़ा था और उसने उसके साथ फ्लर्ट करने की भी कोशिश की थी। जब वो नहीं मानी तो पैविक को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसे पानी में धक्का दे दिया, जिससे कैट की मौत हो गई। फाइनली अब ये केस सॉल्व हो जाने के बाद बैथ अपने पति और बेटी के पास वापस चली जाती है और सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। रॉब भी अपनी गलतियों के लिए बैथ से माफी मांग लेता है। अब एक दिन बैथ अपनी बेटी एस्टर को लेकर बाहर घूमने के लिए जा रही थी, इसलिए वो रॉब से कार की चाबी मांगती है। रॉब कहता है चाबी मेरे कोट की पॉकेट में होगा, तुम ले लो। अब बैथ जैसे ही कोट की पॉकेट में हाथ डालती है चाबियां निकालने के लिए, उसे उस पॉकेट से एक काली मोती मिलती है और ये ब्लैक मोती उसी चेन की थी जो चेन बैथ ने कैट को दिया था और उसी दौरान उसके कुछ मोती टूट गए थे। अब ये मोती देखते ही बैथ को समझ आ जाता है कि कैट को पैविक ने नहीं बल्कि रॉब ने मारा है। अब बैथ बहाने से बाथरूम जाती है और ऑफिसर कोवैक को कॉल लगाती है, पर इससे पहले कि वो उसे कुछ बता पाती, रॉब बैथ को दरवाजा खोलने के लिए कहता है क्योंकि उसने बैथ के बदले हुए बिहेवियर को नोटिस कर लिया था।
बाहर निकलती ही बेथ रॉब से कहती है कि तुमने कैट को मार डाला। रॉब कहता है तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी बेथ वो मोती उसके सामने रख देती है और उस मोती को देखते ही रॉब की बोलती बंद हो जाती है। अब कोई रास्ता ना देखने पर रॉब बेथ से कहता है कि हाँ, मैं उस रात वहाँ आया था क्योंकि कैट मुझे धमकी दे रही थी कि वो तुम्हें उसके और मेरे रिलेशनशिप के बारे में बताकर तुम्हें मुझसे दूर कर देगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए मैं उसे समझाने गया था कि वो ऐसा ना करे। मगर यहाँ कहानी कुछ और ही थी। दरअसल कैट रॉब को ये कह रही थी कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, इसलिए अच्छा होगा कि वो उसका पीछा छोड़ दे। मगर रॉब उसके पीछे पड़ा हुआ था। इसी दौरान दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है और रॉब कैट को एक जोर का थप्पड़ लगाता है जिससे वो बेहोश हो गई थी, मगर पानी में डूबने के कारण उसकी मौत हो जाती है। समय रहते रॉब ने उसे अगर पानी से बाहर निकाल लिया होता तो कैट की मौत नहीं होती। रॉब बेथ से कहता है कि पुलिस वालों को बताने का अब कोई फायदा नहीं होगा बेथ, क्योंकि केस क्लोज हो चुका है और तुम्हारी बातों पर विश्वास करेगा कौन। तभी बेथ अपना फोन निकालकर रॉब को दिखाती है। दरअसल ऑफिसर कॉबैक लाइन पर ही थी और वो सारी बात सुन चुकी थी। अब बेथ रॉब पर एक जोरदार हमला करती है और अपनी बेटी एस्टर को साथ लेकर घर से बाहर निकल जाती है और खुद को आजाद कर लेती है। वहीं हम पुलिस वालों को देखते हैं जो रॉब को अरेस्ट करने के लिए वहां आ चुके थे। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।